सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे वैशाख मास की कथा अध्याय 16। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। सूत जी कहने लगे कि भगवान के दर्शन के आनंद में हृदय वाले उस राजा ने तत्काल शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और बहुत देर तक आकुल नेत्रों से उनके दर्शन किए। फिर चरण धोकर जल सिर पर धारण किया। जिन चरणों से उत्पन्न होकर सारे संसार को गंगा सारे संसार को पवित्र करती है और बहुमूल्य वस्त्र आभूषण देकर उनकी पूजा की और भगवान निरंजन जगत के रचने वाले के स्वामी प्रभु को पूजा। जिनकी माया से बड़े बड़े उत्तम मनुष्य भी मुग्ध हो रहे हैं और उनकी बुद्धि जिनकी माया से मोहित होती है। भगवान की अनेक प्रकार की गुणमयी चेष्टा है और इस प्रकार भगवान नारायण और मधुसूदन की पूजा की दुष्टों को वश में करने को तमोगुण और राक्षसों को बंधन में करने के लिए रजोगुण धारण करते हैं। जो निर्गुण है, निराकार है। ये चरण शरणागत के पाप दूर करने वाले हैं। सब कर्मों के योग्य से तीर्थ रूप आपके चरण हृदय में धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सांसारिक काल रूपी सर्प के बंधन में बंधा हुआ मैं जन्म दुखों से व्यापक तुम्हारे चरणाविद को भूल बिल्ली की तरह तृषा से व्याकुल अनेक योनियों में भ्रमण करता हूँ। न मैंने दान किया, न तेरी कथा सुनी, न साधु सेवा की। जिन अपराधों से शत्रुओं ने मुझे पराजित कर दिया, मेरा वैभव नष्ट हो गया। और जहाँ मैंने अपने गुरु का स्मरण करते ही वे मेरे पास आ मेरी दीन दशा पर दया कर दुखों से छुड़ाने का उपाय बताए। वेदाशो शुभ स्वर्ण पर्व पुरुषार्थ को देने वाले बैसाख के धर्म कार्य जैसे मेरे गुरु ने बताया कि बैसाख का महीना कितना पवित्र है और माधव मास के ये बड़े शुभ फल देने वाला है। इन्हीं के प्रभाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इन्हीं के प्रताप से मुझे संपूर्ण वैभव मिला है और यह महीना माधव का महीना है जिनकी उपासना सभी लोग करते हैं और बहुत दिनों तक दुखी नहीं रहते। उपासना करने और बैसाख धर्म को अपनाने से उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुखी हो जाते हैं। और उनकी संपूर्ण इच्छा पूर्ण होती है और वे विचित्र कर्मों के कर्ता हैं। हे संतों पर अनुग्रह करने वाले, तुमको नमस्कार है। मैं अपनी माया से मोहित हो अनर्थ दुष्ट स्त्री धन आदि के गुणों से भ्रमता रहा हूँ। आपके चरण कमल स्वरूपी दुखों का जड़ से नाश करने वाला, संपूर्ण पापों को दूर करने वाला, निर्मल सुख की इच्छाएं, अनर्थ मूल जो स्त्री पुत्र आदि इनकी ममता में पड़ा हुआ हूँ। ऐसे में भगवान चरणों का ध्यान नहीं करता हूँ क्योंकि मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। इन विषयों में मेरी तृषा बढ़ गई है और रात दिन सैकड़ों प्रकार की चिंताओं में लगा हुआ हूँ। मैं तो न सत्संग करता हूँ, न आपकी कथा सुनता हूँ। आपने मेरे ऊपर जो अनुग्रह किया, इसके आगे मैं अपने समस्त राज्य को निष्फल ही मानता हूँ और समस्त सुरासुर तथा निवृत्ति ही मानता हूँ। मैं अच्युतम भगवान का सादर स्मरण करता हूँ जिनके चरण कमल संसारिक तपों को दूर करते हैं, दरिद्रतों को प्रार्थनाओं के द्वारा सौभाग्य के दाता हैं और इन चरण कमलों को छोड़ किसी बात की कामना नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ ईश्वर की स्तुति करता हूँ। इस निरंतर पतन होने वाली मिट्टी के उत्पन्न शरीर द्वारा उपासना के योग केवल आपके चरण कमलों का ध्यान कर, क्योंकि मुनि लोग भी आपके इन चरणों का ही निरंतर ध्यान करते हैं। हे जगत के स्वामी, हे देवेश, आप प्रसन्न हो जाइए। आपके चरण कमलों में मेरी स्मृति है। हे प्रभु, स्त्री पुत्र कोशिश में मेरी आसक्ति न हो। मेरा मन आपके चरणों में ही केवल लगा रहे और इधर उधर कहीं ना भटके। आपके नेत्र आपकी मूर्ति के दर्शन में लगे, कान कथा श्रवण में लगे, जिह्वा आपके गुणगान को अर्पित हो। इस प्रकार अपनी कृपा मुझ पर बनाइए। मेरे पाँव आपकी कथा जहाँ होती हो सिर्फ वहीं लेके जाएं। मेरी
मूर्धा सदा आपकी वंदना में लगी रहे। आपकी कथा ही मेरा लक्ष्य हो, आपकी कथा ही मेरी कामना हो। घर आए हुए मुनियों के सत्संग ही आपकी श्रेष्ठ कथा के गान में ही मेरा दिन बीते। हे प्रभु, एक पल या आधा पल भी मैं इधर उधर व्यतीत ना करूं, सिर्फ आपकी सेवा और आपकी कथा ही करूं। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप संपूर्ण पृथ्वी का राज, धर्म आदि सभी की मैं किसी की इच्छा नहीं करता हूँ। मैं आपके चरण कमल की सेवा का सिर्फ इच्छुक हूँ। इस चरण कमल की इच्छा लक्ष्मी, ब्रह्मा, महादेवी सब देवता करते हैं। राजा की ऐसी स्तुति सुन कमल नयन भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए और मेघ जैसी गंभीर वाणी से बोले, तुम पाप रहित निष्काम मेरे भक्ति में श्रेष्ठ हो और मेरी भक्ति सदा करते रहोगे। जो प्राणी तुम्हारी की हुई स्तुति को करेगा, मैं उन पर भी प्रसन्न होकर उन्हें निसंदेह भक्ति प्रदान करूंगा। आज का दिन संसार में अक्षय तृतीया के नाम से प्रसिद्ध होगा, जिससे मुक्ति मुक्त को देने से मैं प्रसन्न होऊंगा। जो मूढ़ मनुष्य भी जानकर मेरी स्तुति करेगा, मैं उस पर प्रसन्न होऊंगा। अक्षय तृतीया के दिन जो मनुष्य पितृश्वर के नियमित श्रद्धा करते हैं वह अक्षय होते हैं। इस संसार में इस तिथि के समान कोई दूसरी तिथि नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन किया हुआ थोड़ा सा कर्म भी अक्षय फल प्रदान करेगा। हे राजन, जो कुटुंबियों ब्राह्मणों को गौ को दान देगा उसे संपूर्ण संपत्ति मिलेगी और मुक्ति भी मिलेगी। जो बैल दान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसा बैसाख मास धर्मों से प्रसन्नता होती है, वैसे ही धर्म से प्रसन्नता सब मासों में बैसाख बहुत प्रिय है, जिससे सब धर्म त्यागे हैं। जो ब्रह्मचर्या से रहित, जो बैसाख धर्मों में निरंतर रहने से सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बैसाख मास सहस्त्र पापों को दूर कर देता है और सभी सुखों को प्राप्त करता है। इस धर्म से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिया है। अब तू देवताओं की दुर्लभ इच्छित भोगों को भोगो। देव जनार्दन राजा को ऐसा वर दे। सबको देखते ही देखते वहाँ से अंतराध हो गए। तब वह राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और जैसे कोई खोई हुई चीज़ उसे पुनः प्राप्त हो गई है, ऐसा उसे महसूस हो रहा था। वह पृथ्वी पर शासन करते हुए बड़े बड़े महात्मा और गुरु नित्य प्रति ज्ञान प्राप्त करने लगा और श्री जनार्दन की कथा सुनने लगा और अक्षय तृतीया को दान पुण्य करता और बैसाख धर्म को अपनाने लगा। देवताओं की भी दुर्लभ संपूर्ण मनोरथ का भोग अंत में चक्र पानी विष्णु भगवान की सायुज्यता को प्राप्त हुआ। जो इस परम सुंदर आख्यात को सुने सुनावे वह सभी पापों से छूट जावे और भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जावे। तो यह बैसाख मास की कथा अध्याय 16 है। इसमें अक्षय तृतीया के बारे में हमने जाना कि अक्षय तृतीया के दिन भगवान नारायण का नाम मात्र से ही उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए अक्षय तृतीया के दिन आप दान पुण्य अवश्य करें। दान पुण्य नहीं कर सकते तो आप भगवान विष्णु के दर्शन जरूर करें और उनकी कथा सुने, उनके नामों का स्मरण करें। तो इसी के साथ इस कथा को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।